स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देखकर समझ में आता है कि अमेरिका कितना ज्यादा परेशान है ईरान के हमलों से। ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर किसी भी एक जहाज पर हमला किया जाएगा, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी एक जहाज पर हमला करेगा तो हम पलटकर उसके किसी एक पुल पर हमला करेंगे या एक सिविलियन फैसिलिटी पर हमला करेंगे। मरांडी साहब जो प्रोफेसर हैं और इस समय आप देखेंगे दुनिया भर की मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं ईरान की तरफ से, उन्होंने इसको कोट रिट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इसका मतलब यह है कि खाड़ी देश जो हैं, गल्फ की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो, उनके लोग जल्दी से अपना देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगर ये हमले होंगे तो पलटकर ईरान वैसे ही हमले गल्फ स्टेट्स के अंदर करेगा, उन गल्फ स्टेट्स के अंदर करेगा जो गल्फ स्टेट अमेरिका के साथ हैं और जिन गल्फ स्टेट्स का इस्तेमाल करके अमेरिका ये हमले कर रहा है। लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो लड़ाई लगातार जारी है, इधर से भी और उधर से भी। लड़ाई पर आऊंगा, कहां कहां कैसे कैसे हमला हुआ, क्या क्या हुआ पिछले 2 दिनों में, वो सब बताऊंगा। लेकिन एक मजेदार खबर हमारे सामने आ रही है। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि सीआईए के ठिकानों पर हमला हुआ है। गल्फ कंट्रीज के अंदर जो सीआईए के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और अमेरिका की सीआईए ये जांच कर रही है कि क्या ईरान ने जो इनके ऊपर ड्रोन से हमले किए थे उसके लिए निशाने की जानकारी रशिया ने बताया था, रशिया से टारगेटिंग डेटा मिला था, या फिर रशिया ने हायर क्वालिटी के ड्रोन देकर ईरान की मदद की थी। दरअसल मार्च 2026 में कम से कम 2 सीआईए के ठिकानों पर हमले हुए थे और बताया यह जा रहा है कि इस बार भी कई सीआईए ठिकानों पर हमले हुए हैं। मार्च 2026 में जो हमले हुए थे उसमें सऊदी अरब के रियाद में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके पास जो सीआईए स्टेशन था उस पर हमला हुआ था और ईस्टर्न इराक में एक ठिकाना सीआईए का था, वहां पर भी हमला हुआ था और यह बताया जा रहा है कि उन हमलों में काफी नुकसान अमेरिका का हुआ था। अब अमेरिका और यूरोप की एजेंसियां इसकी छानबीन कर रही थीं और उनको यह मिला है कि शायद रूस ने सीआईए के ठिकानों का पता दिया होगा ईरान को। बाकी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा वही सवाल जो मेरे रेगुलर दर्शकों को अच्छी तरह से पता है वो मैं दोहरा दूं कि भाई आपको अगर दुनिया भर की मदद मिल रही है, अमेरिका को एक ईरान से लड़ने के लिए पूरे यूरोप की मदद चाहिए, नॉर्थ कोरिया की जगह साउथ कोरिया की मदद चाहिए, जापान की मदद चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए और भी जाने किस किस की मदद चाहिए, सारी गल्फ कंट्रीज की मदद चाहिए, इजराइल की मदद चाहिए, मतलब 20-25 देश मिलकर ईरान से अकेले लड़े, ये ट्रंप की तमन्ना थी। तो ईरान के साथ कोई कैसे नहीं खड़ा होगा? अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी के साथ 20 लोग हैं, तो दूसरे आदमी के भी 2-4 दोस्त तो आ ही जाएंगे उसको बचाने के लिए। तो अगर रशिया और चाइना ने ईरान की मदद की है तो इससे ट्रंप साहब के घुटनों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब घुटनों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। दिमाग जहां पर आदमी का होता है वहीं पर आदमी का सरदर्द भी होता है। तो ट्रंप साहब के घुटनों में इतना दर्द क्यों हो रहा है अगर ईरान की मदद रशिया और चाइना कर रहे हैं? देखिए, ये वार मैं शुरू से कवर कर रहा हूं, डे 1 से कवर कर रहा हूं और एक बात मैंने आपसे लगातार शेयर की है और वो ये कि रशिया और चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ईरान का वजूद खत्म हो जाए। वजूद खत्म होने का मतलब ये है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल की फैसला कुन जीत हो जाए और उस जीत के बाद ईरान की गद्दी पर कोई ऐसा बैठ जाए जो इजराइल और अमेरिका के लिए काम करे, तो ये चाइना और रशिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। रशिया का जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस था खाड़ी के अंदर वो सीरिया में था। असद के टाइम में आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न सीरिया था उस पर अच्छा खासा दखल था रशिया का। रशिया का बेस था वहां पे, रशिया की आर्मी थी वहां पे, सब कुछ वहां पर था।
असद के जाने के बाद अल-शरा जब आया तो पहले तो कोशिश हुई रशिया को पूरी तरह से निकालने की। पूरी तरह से निकालना तो मुमकिन नहीं हुआ। सीरिया में अभी भी रशिया का बेस है, लेकिन वो उतना मजबूत या उतना बड़ा बेस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो अब रशिया के लिए अगर कोई इलाका है, कोई दोस्त अगर कंट्री है वहां पर, तो वो इकलौती कंट्री है ईरान, क्योंकि बाकी सब पर तो आप जानते हैं अमेरिका का असर है। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ उसका रिश्ता खराब हो। रशिया और ईरान के बीच जहां बॉर्डर लगता है वो सी का बॉर्डर है, समंदर है रशिया और ईरान के बीच में, और उस समंदर पर रशिया और ईरान का कब्जा है, उस पर अमेरिका नहीं है। अमेरिका उस पर हमला भी नहीं कर सकता है। तो रशिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड होता है उसका बड़ा हिस्सा उसी समंदर के थ्रू होता है। अब रशिया क्यों चाहेगा कि एक ऐसा बंदा आकर ईरान में बैठ जाए कि उस समंदर में भी अमेरिका का दखल हो जाए? तो रशिया तो मदद करेगा, और अकेली मदद नहीं है, इकलौती एक तरफा मदद नहीं है ये। रशिया की भी ईरान ने हर तरह से मदद की है, हथियारों से मदद की है, अनाज से मदद की है, तेल से मदद की है। जब जैसी जरूरत पड़ी है ईरान ने मदद की है। अगर 12 रोजा जंग की बात करें तो उस समय तो पुतिन का बयान आया था कि ईरान ने हमसे कहा कि सीधे मदद की जरूरत नहीं है, आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है, वरना हम इसके लिए तैयार थे। यह हो गया रशिया का मामला। अब अगर आप चाइना का मामला देखते हैं तो यही कमोबेश चाइना के लिए भी सच है, और एक और बड़ा सच है। चाइना बड़ा मुल्क है और उसको तेल और गैस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और चाइना के तेल और गैस की जरूरत को पूरा करने वालों में ईरान सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान सस्ता तेल और गैस मुहैया कराता है चाइना को, और यही वजह है कि जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होती है और बाकी सब जगह तहलका मचना शुरू होता है तो चाइना को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास तेल का अच्छा खासा स्टॉक होता है। प्लस चाइना में जो आर्म्स के डेवलपमेंट हुए हैं उसमें भी ईरान का रोल है, ये भी एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी मदद की है चाइना की, तो जाहिर है चाइना भी ईरान की मदद करेगा। ईरान का वजूद और ईरान की रिजीम का वजूद चाइना के लिए भी बेहद जरूरी है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है चाइना, रशिया और ईरान का, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ईरान की मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दोस्ताना रिश्ता निभा रहे हैं। इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए। और अमेरिका जब अपना सीना पीटता है कि हाय हाय चाइना का मदद करने लगा, रशिया मदद करने लगा, तो हंसना चाहिए सिर्फ कि तुमको तो सारी दुनिया की मदद चाहिए एक ईरान से लड़ने के लिए, और अगर ईरान की मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि ईरान में पूरी तरह से फंस चुका है ट्रंप। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ट्वीट करता है कि मुल्ला जो वहां के हैं हमसे बात करना चाहते हैं, और ईरान के नेता उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भैया पता नहीं किसका फोन तुम्हारे पास चला गया, हम तो कभी तुमसे बात करना नहीं चाहते थे, हम तो जंग के लिए तैयार हैं, एक मारोगे तो हम दो मारेंगे पलट के। अब आप देखिए, अगर पिछले हमले देखें तो ईरान के 4 स्टेट्स में हमला किया है अमेरिका ने। खुजस्तान में, बुशहर में, होर्मुजगान में और ईलाम में, इन 4 जगहों पर मिसाइल से हमले किए गए और हवाई हमले भी हुए, और ज्यादातर अभी मिलिट्री इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब उसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो आईआरजीसी का दावा है कि कुवैत के अंदर जो अली अल सलेम एयरबेस था उसके ऊपर हमला किया गया है, और अमेरिकी सेना का जो आर्म का सारा डिपो था उसको तबाह किया गया है। पैट्रियट मिसाइल जो लगी हुई थी वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया है। और MQ-9 का ड्रोन हैंगर था, यानी जहां पर MQ-9 ड्रोन रखे रहते हैं उस इलाके पर बमबारी की गई है, जिसमें कई सारे MQ-9 रीपर ड्रोन भी तबाह हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अल अदरी बैरक में जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके घरों पर हमला किया गया है, और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर पर हमला किया गया है। और आईआरजीसी का कहना है कि इसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, और साथ में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को भी काफी नुकसान हुआ है। तो अमेरिकी सैनिक लगातार मर रहे हैं, अमेरिकी साजो सामान को लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब खबर यह आ रही है, हालांकि उस खबर से पहले एक और बड़ी खबर है कि हूथियों ने जो कहा था वो करके दिखाना शुरू कर दिया है। हूथियों का कहना है कि रेड सी के अंदर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया है। आपको याद होगा मैंने भी बताया था कि मंडे को हूथियों ने यह कहा था, सोमवार को हूथियों ने कहा था कि सऊदी अरबिया की हम समंदर नाकाबंदी कर रहे हैं, यानी समुद्री नाकाबंदी कर रहे हैं, मैरीटाइम नाकाबंदी कर रहे हैं। अपने इलाके से, आसपास से हम
सऊदी अरबिया का कोई जहाज जाने नहीं देंगे। कई लोगों को लगा था कि यह जबानी बात होगी, शायद ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन हूथियों की जो कार्रवाई है वो ये बता रही है कि एंसेलिया और लायला नाम के 2 जहाज पर बाब अल मंदेब के पास हमला हुआ है और इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और साथ में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। टेलीग्राम पर इन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा कि यह हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें सऊदी अरबिया के जहाजों को बाब अल मंदेब से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि बाब अल मंदेब को बंद करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसका अगला स्टेप यही होगा कि बाब अल मंदेब सबके लिए बंद कर दी जाएगी। होर्मुज बंद पड़ा है, बाब अल मंदेब बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब कि अरब नेशंस के पास न कहीं से सामान जाएगा न कहीं सामान आ पाएगा। अब कुवैत में अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो कुवैत में बहुत सारे लोग सड़क पर दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि कुवैत में अमेरिकन बेसिस के खिलाफ ये लोग सड़क पे आए थे। दूसरे लोगों ने कहा कि जरूरी जो सामान होते हैं और दूसरी जरूरियात होती हैं उनके कम होने के वजह से ये लोग नाराज हैं और सड़क पर आए हैं। लेकिन वजह जो भी हो, लोग सड़क पर हैं, ये कुवैत के लिए, कुवैत के जो शाह हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। इधर हूथियों का जो हमला है वो लगातार इस तरफ इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब अगर इस जंग में शामिल होता है, सऊदी अरब की हूथियों के साथ लड़ाई शुरू होती है तो एक और फ्रंट शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो यह समझिए कि अरब कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तेल जरूर वहां से आता है लेकिन बहुत सारी चीजें इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी चीजों से सऊदी अरबिया और बाकी जगहों पर पहुंचती हैं और अगर ना पहुंचे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खेती वगैरह बहुत नहीं होती है। यहां तक कि